बोलता हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा में हाजिर जवाबी हर जगह फैली हुई है। एक बात बताना चाहता हूँ साहब, एक ताऊ घर पे आया, अपनी घरवाली को 700 रुपए दिए, साथ में 2 थैले सामान के दिए। घरवाली ने पूछा इतने पैसे कहाँ से लेके आए? बोला घबराना, शर्त जीत के आया हूँ रामलाल से 1000 रुपए की। रामलाल से 1000 रुपए? रामलाल से शर्त जीत के आया हूँ रामलाल से 1000 रुपए की। घरवाली ने पूछा शर्त क्या थी? बोला रामलाल तो कह रहा था कि 10 और 10 20 हो गए। मैंने कह दिया 10 और 10 22 हो गए। अच्छा, मैं शर्त जीत गया। जीत गया 10 और 10 मैं 22 सर पे? जीत गया। हाँ। घरवाली बोली ना जी, 10 और 10 तो 20 हो गए। बोला तुम मेरी घरवाली है कि रामलाल की? बोली घरवाली तो मैं आपकी हूँ, पर 10 और 10 तो 20 हो गए। बोला भगवान प्यार से मान जा। बोली नहीं मानती। अंदर से लठ उठा ले आया। अच्छा। 8-10 लठ जब पड़े तो घरवाली बोली 10 और 10 22 हो गए। बोला मान गई? बोली मान गई। बोला वो रामलाल भी नुआ मान्या था, ऐसे ही मान्या था। सर हाजिर जवाबी की बात करता हूँ। हरियाणा के पशु पक्षी बड़े हाजिर जवाब। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई। दूसरी बोली वाह बहन। मक्खी क्या है, पशु या पक्षी? जो उड़े वो पक्षी होता है जी, जो उड़ता है वो पक्षी होता है। अच्छा, अब आज पहली बार ऐसी खोज हुई कि मक्खी पक्षी है। कोई बात नहीं। एक गंजे के सर पे एक मक्खी बैठ गई। दूसरी बोली वाह बेबे, वाह बहन, कहाँ घर बनाया? पहली बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूँ। एक नौजवान छोटा सा बच्चा, नौजवान नहीं छोटा बच्चा, पार्क में खड़ा चॉकलेट खा रहा था। 6-7 चॉकलेट इकट्ठी खा गया। वहां पे एक ताऊ बैठे थे बुजुर्ग। उन्होंने कहा बेटा ये चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। वो बोला जी मेरे दादाजी 105 साल तक जिंदा रहे थे। तो उस बुजुर्ग ने पूछा क्या चॉकलेट खाते थे? बोला नहीं, अपने काम से काम रखते थे, दूसरों को टोकते नहीं। आइए कविता से जोड़ता हूँ आप। इस कविता का सौंदर्य सिर्फ इतना समझिएगा कि मेरी पत्नी यहाँ मेरे साथ खड़ी है, बस। खड़े थे हम पति पत्नी समुद्र के किनारे, वो हमें प्रिय हम उसके प्यारे। उठती लहरों को देख के मेरा दिल डोला, उठती लहरों को देख के मेरा दिल डोला। मैंने समुद्र देवता से बोला हे समुद्र देवता, तूने सबके दुख हरे, बड़े बड़े विसर्जन स्वीकार करे, मेरे भी कष्ट हर, विसर्जन स्वीकार कर। मेरे भी कष्ट हर, विसर्जन स्वीकार कर। समुद्र देवता सामने आए, धीरे से मेरे कान में बुदबुदाए। समुद्र देवता सामने आए, धीरे से मेरे कान में बुदबुदाए। तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी बुद्धि तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। हाय हाय। तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट, करते ना इस बात में ट्रस्ट। अब बता बेटे, स्वीकार कर लो इसकी भेंट। अब मेरी जान को आफत पड़ गई शैलेश भाई। तो मैंने जान बचाने के लिए कविता का रुख बदला। मैंने कहा हे समुद्र देवता, हे समुद्र देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। हे समुद्र देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। यहाँ रामायण और गीता का संदेश है। यहाँ की हर नारी अपने पति के जीवन के लिए यमराज से तो लड़ सकती है, पति चाहे कैसा भी हो विसर्जन नहीं कर सकती। हाय 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 हाय। समुद्र देवता बोले मुझे रामायण की याद दिलाते हो। समुद्र देवता तो खुद रामायण के साक्षी थे जी। समुद्र देवता बोले मुझे रामायण की याद दिलाते हो, तुम स्वयं भगवान राम को भूल जाते हो। भगवान राम ने भी तो नारी का सम्मान किया था। हर नारी में उन्हें माँ, बहन और बेटी का प्यार दिखाई दिया था। लेकिन आज के पुरुष नारी को अयाशी का सम्मान समझते हैं। आज के पुरुष नारी को अयाशी का सम्मान समझते हैं। शादी में न जाने कैसी कैसी मांग रखते हैं। दहेज में सोना, चांदी, कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते हैं। वाह वाह वाह। अभी भी समय है, संभल जाओ, नारी का सम्मान करना सीख जाओ। जिस दिन हर पुरुष नारी का सम्मान करना सीख जाएगा, वास्तव में उस दिन भारत महान भारत कहलाएगा, महान भारत कहलाएगा। क्या बात। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत बढ़िया।
हेलो, हाय, नमस्ते। ओहो, हेलो, हाय, नमस्ते। 3-1। हम्म, मैं शेमारू टीवी के कार्यक्रम वाह भाई वाह में पहली बार आया हूँ सर। अच्छा। और अरे, वैसे- क्या बात कर रहे हो? हाँ, ओ, अच्छा, हाँ। वैसे भी हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का हर काम पहली पहली बार ही करता है। काम चाहे अच्छा हो या बुरा, सुबह का हो या शाम का, टीवी का हो या बीवी का, हाँ, पहली पहली बार अगर कोई आदमी काम करता है पहली पहली बार अगर कोई आदमी काम करता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि करना क्या। और सामने वाले को भी पता नहीं होता कि आखिर करेगा क्या। और यूं ही करते करते सारी जिंदगी गुजर जाती है, फिर वो सोचता है कि उसने उम्र पर तक आखिर किया क्या। क्या बात है, वाह। मैंने गांव के बच्चे से पहला प्रश्न किया। मैंने कहा, क्यों रे बेटा, तेरी भैंस दूध देती है? वो बोला, नहीं सर, निकालना पड़ता है। ये बच्चे अजीब अजीब से उत्तर देते। और इन बच्चों के संस्कार कहां से कहां तक जा रहे हैं कि आजकल के लड़कियों की फैशन, नौजवानों के दिल की टेंशन। बच्चे बच्चे पर फिल्मी संस्कृति छाने लगी है। बच्चे बच्चे पर फिल्मी संस्कृति छाने लगी है। अरे जमीन से तो निकले नहीं, सनी लियोनी बहाने लगी है। जरा जरा से बच्चे चुम्मा चुम्मा का गान कर रहे हैं। जरा जरा सा बच्चे चुम्मा चुम्मा का गान कर रहे हैं। जीने का अधिकार तो मिला नहीं और मतदान कर रहे हैं। वोट फॉर लव, भले जमानत जब्त हो जाए। मल्लिका शेरावत हो या रानी मुखर्जी, मल्लिका शेरावत हो या रानी मुखर्जी, कपड़े पहने नहीं पहने इनकी मर्जी। सीता सावित्री मीरा के इस देश में, अरे सीता सावित्री मीरा के इस देश में बदल चुकी है भारतीय नारी फैशन के परिवेश में। पर हम स्वयं बैठ जाते हैं टीवी पे ऐसे दृश्य देखने को, पर हम स्वयं बैठ जाते हैं टीवी पे ऐसे दृश्य देखने को। रोक नहीं सकते अपने बच्चे को बार बार चैनल बदलने को। अरे टीवी की तो छोड़ो, जेब में रखे हुए मोबाइल में अजीब अजीब से सीन है। अरे टीवी की तो छोड़ो, जेब में रखे हुए मोबाइल में अजीब अजीब से सीन है। कुछ मीठे तो कुछ नमकीन है, कुछ मीठे तो कुछ नमकीन है। अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक, मोबाइल में चलता यही सिलसिला है। आप और हम करें तो कहते हैं भाई साहब करेक्टर ढीला है, आप और करें तो कहते हैं भाई साहब करेक्टर ढीला है।